तो त्रिभुज के विषय में हम लोगों को जानना है। तो त्रिभुज का सामान्य परिभाषा होता है, तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसका परिभाषा होता है, त्रिभुज का परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज कहा जाता है। इसकी आकृति होता है इस आकार का। जैसे में हम लोग इस तरह का शेप जब भी देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं के साथ साथ तीन शीर्ष और तीन कोण भी होते हैं। ये जो हम चिन्हित कर रहे हैं ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, कौन कौन तीन भुजाएं हैं इसमें सभी एक साथ बताओगे? तीन भुजाएं होते हैं जैसा कि हमारा आकृति में दिया गया है। ये भुजा, एक पहला भुजा है ए बी, दूसरा भुजा है बी सी, और तीसरा भुजा है ए सी या सी ए, दोनों बोल सकते हैं, सी ए या ए सी। यानी इस नाम को ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। इसकी विशेषताएं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष समझते हो? शीर्ष कहा जाता है ये बाहरी कोण को। ये बाहरी बिंदु दिख रहा है ना, जहाँ मिलान होता है, ये शीर्ष है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ये तीन शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष ए, शीर्ष बी और उसके बाद शीर्ष सी। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कौन कौन? ए, ये बाहरी वाला क्षेत्र, बी और सी। उसके बाद त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं और ये कोण इस तरह से लिखे जाते हैं। जैसे ये झुकाव जो बना है, दो रेखाएं आपस में जिस मिलान बिंदु पर जो एक दूसरे को झुका हुआ जो है, यही कोण है। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण ए। क्या लिखेंगे? कोण ए। दूसरे तरीका से इसका लिखने का प्रकार है या। ये बिंदु शीर्ष जो है हमें बीच में रखना है, बी ए सी। इसी का दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं? ए सी। दोनों एक ही नाम दे रहा है। बी ए सी को हम सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो जो कोण हम दर्शाएंगे उस कोण को हमेशा नाम हम कहाँ देंगे? बीच में। उसी तरह कोण बी है हमारा। कोण बी का नाम और क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बी सी, यानी कोण ए बी सी। बी को हम बीच में रखेंगे, कोण ए बी सी। और कोण सी को हम लिख सकते हैं, कोण सी का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? कोण ए सी बी या बी सी ए सी बी या बी सी ए। तो हमेशा जब भी हम कोण को दर्शाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो कोण का नामांकन करने जा रहे हैं वह कोण बीच में होना चाहिए। चाहे बगल वाला लेटर अपना अदला बदली कर ले, लेकिन बीच वाला अदला बदली नहीं। संक्षेप में तो एक अक्षर से भी हम लोग सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके साथ साथ त्रिभुज की खासियत यह भी होती है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, जान रहे हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। चौथी विशेषताएं हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह इसकी विशेषता है। तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग कह सकते हैं दो समकोण के बराबर होता है। 180 डिग्री कितने समकोण के बराबर? दो समकोण होते हैं। दो समकोण के बराबर होते हैं। चौथी विशेषता है यह है। पांचवी विशेषताएं और हम बताएंगे, पहले इसे हटा देते हैं, मिटा देते हैं। पांचवी विशेषता है कि त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज की विशेषताएं कितने विशेषताएं हम लोग जान गए? 4। तो चारों विशेषता एक बार फिर से बताओ सभी। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होती है।
4 विशेषता है हम लोग जाने। पांचवा विशेषता है, जैसे हमारा ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, ये पहली भुजा था, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, इसका नाम हम डाल दिए हैं ABC। अब ये जो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, पांचवी विशेषता होती है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग, किन्हीं 2 भुजाओं का योग, किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, बड़ी होती है। अब इसे समझते हैं, जैसे हमारे पास इस त्रिभुज की 3 भुजा है ना, AB BC AC। कौन कौन 3 भुजाएं हैं? AB BC AC, ये सब हमारी भुजाएं हैं। अब इसमें अगर कोई भी 2 भुजा जोड़ेंगे, कोई भी 2 भुजा, हमने लिखा है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होती है। तो मान लो शुरुआत का 2 भुजा हम ले लेते हैं, कौन कौन? AB और BC, 2 भुजा है ना, ये दोनों का योग हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? AC से। ये पलट भी सकते हैं, इसको अब चेंज भी कर सकते हैं। अब हम AB BC को बदल लेते हैं, क्योंकि AB के जगह पर हम अब BC जोड़ AC करेंगे। यदि BC जोड़ AC करेंगे तो किससे बड़ा हो जाएगा? यह AB से, जो छूट गया इससे बड़ा होता है। फिर अब और एक भुजा चेंज कर लेते हैं, AB जोड़ AC कर लेते हैं, AB जोड़ AC कर लेते हैं, तो यह किससे बड़ा होगा? तो ये शर्त है। अगर ऐसी स्थिति में ही त्रिभुज का बनना संभव है। प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ में कभी पूछ दिए जाते हैं कि 3 भुजा दे दिया जाएगा, प्रश्न में इस तरह से दे दिया जाएगा, उदाहरण के तौर पर प्रश्न रहेगा, उदाहरण दे दिया जाएगा, क्या 2 cm 5 cm 8 cm की भुजा से त्रिभुज बनाया जा सकता है, या त्रिभुज का बनना संभव है या नहीं? ये एक प्रश्न आएगा। मान लो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाएगा कि 3 भुजा दे दिया जाएगा, 3 को भुजा दे दिया, अब पूछा जाएगा कि क्या है इस माप की त्रिभुज आप बना सकते हैं? तो हम लोग हाँ या ना में जवाब मुँह जवानी नहीं देंगे, तर्क कर लेंगे इसी कंडीशन पर। क्या कि हमने कहा था कि 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो अदल बदल कर जैसे तीनों कंडीशन पर तीनों को चेक करते हैं। 2 जोड़ 5, 2 जोड़ बड़ा होना चाहिए किससे? 8 से। हो गया बड़ा क्या? 2 जोड़ 5 7 हुआ, इधर 8 से बड़ा होना चाहिए, तो छोटा ही रह गया। हम एक ही लाइन में कह देंगे कि नहीं है संभव, नहीं संभव नहीं है, संभव। अब ऐसा नहीं है कि एक ही शर्त पर चेक करके छोड़ देंगे, एगो पे हो गया तो दूसरा पर नहीं, तीनों पर जांच करना है, इस शर्त पे भी, इस पे भी, तीनों पे। अगर तीनों कंडीशन में 2 भुजाओं का योग बड़ा रहा तब संभव है। बात समझ में आया? अब इसको तीनों कंडीशन पर अगर हम यहाँ चेंज कर देते हैं, अब दूसरा स्थिति में देखो बड़ा हो जाएगा। अब इस स्थिति में इसको चेक करेंगे हम, 5 जोड़ 8 करेंगे, 5 जोड़ 8 तो 2 से बड़ा हो गया, ये तो हो गया। अब फिर हम लोग 8 जोड़ 2 करेंगे, 8 जोड़ 2 करेंगे, आप कितना से बड़ा होना चाहिए? ये भी हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। तो हमने क्या कहा था कि तीनों शर्त में बड़ा होना चाहिए 2 भुजाओं का योग, तभी त्रिभुज का बनना संभव है। तो इस तरह से हाँ, बराबर नहीं बनेगा। हमने तो शर्त लिखा है कि 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तब ये बनेगा, छोटा होने पर भी नहीं बनेगा, बराबर होने पर भी नहीं बनेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे इसे मिटा दें, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा एक 3 भुजा ये दे देते हैं। प्रश्न हमारा यह आ जाए कि क्या 1 सेमी 2 सेमी और 3 सेमी की भुजा से त्रिभुज का बनना संभव है? अब इसमें जांचते हैं, तो हम 1 जोड़ 2 करेंगे ना, किससे बड़ा होना चाहिए? अब तो कहोगे बराबर, बड़ा नहीं हुआ, बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या लिखेंगे? संभव। ये दोनों को जो जांच करते हैं तो इसमें स्थिति में बड़ा हो ही गया, 2 जोड़ 3 1 से बड़ा हो गया, और 3 जोड़ 1
दो से बड़ा हो गया ना। लेकिन दो स्थिति तो जांचने के बाद अनुकूल है, तीसरा स्थिति प्रतिकूल है, तो तीनों स्थिति में बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का बनना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब तुम लोगों को सामने में तीन भुजा की लंबाई दे देने पर आसानी से बता सकते हो त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो एक जवाब तुम लोगों के लिए, एक प्रश्न हम देते हैं, तीन भुजा लिख रहे हैं, 4 सेमी, 5 सेमी, 9 सेमी, तीन भुजा है, इससे त्रिभुज का बनाना संभव है? संभव है? नहीं है, नहीं हुआ, सही है। अगर हम 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी दे देता तब संभव है। तर्क इस तरह से जांच कर सकते हैं। ये पांचवी खासियत है त्रिभुज से रिलेटेड। तो त्रिभुज में हमेशा याद रखना है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब छठा गुण के बारे में जानते हैं, त्रिभुज की छठा विशेषता है, इसे मिटा देते हैं। त्रिभुज की छठी विशेषताएं, त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, सम्मुख कोण बड़ा होता है, एवं सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण, सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है, सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। ये भी खासियत है। जैसे अब हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, 1 2 3, ए बी सी, तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं की लंबाई अलग अलग है। अलग अलग का मतलब डिफरेंट लंबाई है। जैसे मान लो ए बी की लंबाई हम मान लेते हैं 4 सेमी है, मान लिए हैं उदाहरण के तौर पर। बी सी की 5 सेमी है और ए सी की लंबाई अलग अलग हो गया ना। तो यह शर्त बताता है कि जो भुजा सबसे लंबी है उसके सामने का कोण हमेशा साइज में बड़ा होगा। अर्थात त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी कौन सा कह सकते हैं? अब सभी बताओ, सबसे बड़ी कौन? सबसे बड़ी कौन भुजा नहीं, सबसे बड़ा कौन। तो सबसे बड़ी भुजा 6 है ना, तो 6 के सामने में कौन सा कौन बन रहा है? कौन बी हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन क्या हो जाएगा? बी। और बी को लिखने का तरीका हम लोग ए बी सी भी लिख सकते हैं। यह बात याद रखना है। त्रिभुज में जो भुजाएं सबसे लंबी होगी उसके आमने सामने में जो कौन बन रहा है वह कौन का साइज हमेशा बड़ा होगा। उसके बाद त्रिभुज में इस एबीसी में सबसे छोटी कौन का अगर बात पूछा जाए, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, तो कौन सा कौन हम बताएंगे? तो सबसे छोटी भुजा इस पे माप के रूप में दर्शाया गया 4 सेमी। तो 4 सेमी के सामने देखेंगे तीर चिन्ह लगा के कि कौन सा इसके सामने दर्शा रहा है, तो कौन? सी। ये बात याद रखना है। कोई दिक्कत? जब त्रिभुज दिया हुआ रे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई उस पर दर्शाया हुआ रे, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रहेगा जो भुजा सबसे लंबी होती है उसके आमने सामने का कोण भी बड़ा होगा, जो भुजा सबसे छोटी होती है उसके सामने का कोण भी छोटा होता है। जस्ट इसके विपरीत जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा लंबी होगी, जो कोण छोटा है उसके सामने की भुजा छोटी होगी। अब उदाहरण के तौर पर तुम लोगों से दूसरा प्रश्न पूछते हैं, इसी को पलट कर हम कह देंगे कि एक त्रिभुज हमारे पास है, इस तीनों का माप दर्शा देते हैं। इसका माप है 60 डिग्री, इसका माप है 50 डिग्री, इसका माप है 70 डिग्री। ये त्रिभुज का नाम दे दिए हम पी क्यू आर। हम इस त्रिभुज में पूछेंगे कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है? भुजा। तो सबसे छोटी भुजा किसे कहोगे? पी क्यू, क्योंकि सबसे छोटा कोण आर है और आर के सामने में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो क्या मिलता है?
पी क्यू ना, तो पी क्यू सबसे छोटी भुजा है, पी क्यू सबसे छोटी भुजा है। अगर उसी प्रकार लंबी भुजा पूछा जाए तो सबसे लंबी भुजा इसमें कौन 70 सबसे बड़ा है, और 70 के सामने चला जाएगा पी आर, तो ये पी आर सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है। किसी को कोई दिक्कत? ये शर्त भी याद रहेगा। त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, और सबसे लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है। उसी से रिलेटेड ये बात है। ये विशेषताएं समझ में आ गया? इसे भी मिटा दें। उसके बाद त्रिभुज की और विशेषताएं होती है। छठा विशेषता हुआ, सातवां होगा त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह भी एक खासियत है। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, जैसे समद्विबाहु है तो दो भुजा आपस में बराबर होगा ही। कोई भी दो भुजा, मान लो ये पी क्यू आर है, ये भुजा आपस में दोनों बराबर है। कौन कौन भुजा आपस में बराबर है? पी आर और क्यू आर। जब भी किसी प्रश्न में दो भुजा बराबर दिया हुआ रहे तो बराबर भुजा के आमने सामने जो कोण बन रहा है वह कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कोण बराबर होगा? इसमें जैसे ये भुजा बराबर है, इसके सामने में कौन सा कोण बनेगा? कौन पी। ये भी भुजा बराबर है, इसके सामने का कौन सा कोण? कौन क्यू। तो ऐसी स्थिति में कौन पी बराबर कौन क्यू हम लिख देंगे। यह त्रिभुज का सिद्धांत बताता है कि ये कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर हुए? तो इसका रीजन एक ही बात याद रखना है कि भुजा आपस में बराबर है, दो भुजा बराबर है, इसलिए बराबर भुजा के सामने के कोण। जस्ट इसका उल्टा कौन बराबर हो जाएगा? तो भुजा बराबर हो जाएगा। बराबर भुजा के सम्मुख कौन बराबर होते हैं, या इसको विपरीत रूप में याद रखेंगे कि त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होते हैं। कंप्लीट? किसी को कोई दिक्कत? तो सातवीं विशेषता है। अब हम इसका विपरीत, मान लो कि एक परत त्रिभुज दे रहे हैं और इसमें हम पूछेंगे, अभी हम त्रिभुज का नाम रख दिए ए बी सी, ठीक है, और इसमें इसका नाम, ये त्रिभुज का कोण हम रख दिए 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री, दो कोण बराबर है। तो हम पूछेंगे इसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी। कौन बराबर लिए हैं? तो भुजा कौन सा बराबर होगा? ए बी, क्योंकि ये दोनों जो बराबर है, इसके सामने वाला इसके सामने वाला आपस में बराबर होगा। तो इस भुजा का नाम हो गया ए बी और इस भुजा का नाम हो गया ए सी। तो दोनों एक ही शर्त है, एक दूसरे के विलोम है। भुजा बराबर हो तो कौन बराबर होंगे? त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा बराबर होती। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सातवीं विशेषताएं हो गया। उसके बाद आठवां विशेषता यह है कि त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, चाहे वह त्रिभुज कितना भी बड़ा रहे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा आपस में बराबर है तो सभी कोण कितने कितने डिग्री का हो जाएंगे? ये भी 60 होंगे, ये भी 60 होंगे और ये इसका मान भी 60 होगा। क्योंकि सब बराबर है तो इसलिए कोण भी सभी बराबर होंगे।
इस तरह से और भी आवश्यकता पड़ने पर त्रिभुज से रिलेटेड जानकारियाँ हम लोग त्रिभुज जब चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो जानेंगे। कोई दिक्कत? तो ये त्रिभुज की परिभाषा और विशेषताएं होगी। अब त्रिभुज के प्रकार को अगले खंड में बता देते हैं।